channel. So cuties, कैसे हो आप लोग? I hope you guys are doing well and you're quite good. So लास्ट वीडियो में हमने कवर अप किया था अपना कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का कट ऑफ एंड एडमिशन प्रोसेस. मैंने आपकी क्वेरी से एड्रेस करने की पूरी कोशिश करी थी. एंड आज की वीडियो में हम एड्रेस करने वाले हैं कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज जो CSKHPKV का पार्ट है. बेसिकली CSKHPKV में जो है वो 4 कॉलेजेस आते हैं. सो आज हम वेटनरी की बात करने वाले हैं, उसकी कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं, उसका एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो क्या होगा वो हम डिस्कस करने वाले हैं. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन परसुइंग वेटनरी आफ्टर 12th एंड यू आर इंटरेस्टेड इन बीइंग अ वेटनरी डॉक्टर देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो पहले हम कट ऑफ डिस्कस करते हैं. बेसिकली हमें पता है कि जो वेटनरी है उसको अगर आपको करना हो तो हमें नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है जो आफ्टर 12th होता है एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स. तो आपके नीट में कितने मार्क्स होने चाहिए जनरली जिससे आपको एडमिशन मिल जाए. तो मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ जो है वो डिस्कस करती हूँ. तो हमारी जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 572. जो आपकी SC की गई थी वो गई थी 534. HFS गई थी 537. ST की गई थी 456. OBC की गई थी 571. EWS की गई थी 548. डिफेंस की गई थी 570. स्पोर्ट्स की गई थी 338. PWD की गई थी 208. कश्मीरी माइग्रेंट्स की गई थी 271. सिंगल गर्ल चाइल्ड की गई थी 575. तो ये जो कट ऑफ है ये बेसिकली लास्ट ईयर की कट ऑफ है. थोड़ा बहुत अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम आप गेस कर सकते हो. ज़्यादा कुछ इतना फ़र्क नहीं होता, 10-15 मार्क्स का फ़र्क होता है जनरली इन द केस. बाकी हर टाइम जो है वो थोड़ा लेवल बढ़ता जा रहा है नीट एग्ज़ाम्स का एंड तो उस हिसाब से जो कट ऑफ होती है वो वेरी करती है बेसिकली. अब दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी भी कोटा में एडमिशन लेना चाह रहे हो, इफ़ यू आर एलिजिबल इन एनी ऑफ द कोटा एंड आप उसमें एडमिशन लेना चाह रहे हो तो उसके लिए जब यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको पहले से ही अप्लाई करना पड़ेगा कि आई बिलोंग टू दिस एंड दैट. और उसका जो आपको वेरिफिकेशन प्रूफ वगैरह होते हैं सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे तभी आपको लास्ट में उस कोटा पे सीट मिलती है. अभी मैंने आपको जैसे कट ऑफ बता दिया. मैं आपको बेसिकली एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो डिस्कस करने वाली हूँ. तो बेसिकली इसमें भी ऐसा ही होता है कि 2 टाइप से एडमिशन लिख सकते हैं. एक ऑल इंडिया वेटनरी जो एडमिशन्स होती है वो काउंसिल होती है वो करवाती है ऑल इंडिया काउंसिल ऑल इंडिया काउंसलिंग. तो उसके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो जिसकी जो कट ऑफ होती है वो काफ़ी हाई जाती है. अब ये जो है जो हमने डिस्कस करी है ये है हिमाचली डोमिसाइल बच्चों की कट ऑफ. तो इसमें क्या करना होता है जो हिमाचली डोमिसाइल होते हैं अगर आपको स्पेशली यहाँ पे एडमिशन लेनी है तो आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो होता है वो फिल करना पड़ता है. आप यूनिवर्सिटी साइट पे जाओगे, यूनिवर्सिटी का फॉर्म क्लिक करोगे, उसको फिल करोगे. उसमें आप पेड सीट अगर आपको चाहिए कि आपको पेड सीट सेलेक्ट करनी है तो उसमें आपको पहले ही सिलेक्ट करना पड़ेगा. अगर आपने पेड सीट पहले सेलेक्ट नहीं की है और बाद में बोलो कि मेरे को पेड सीट चाहिए तो आपको बाद में पेड सीट नहीं मिलती है. इसलिए मेक श्योर अगर आपको पेड सीट चाहिए तो पहले ही सिलेक्ट करनी. जब आप फॉर्म भरोगे उसके बाद नीचे ऐसे इसका फॉर्म का ऑप्शन होता है तो उसको क्लिक करो, टिक करो एंड उसमें ये करो कि मेक श्योर वो पहले भरो. उसमें 1500 रुपये आपके कुछ इतना अमाउंट होता है वो एक्स्ट्रा लगता है जनरल फीस से. तो फिर आप बाद में एलिजिबल होते हो. अगर कुछ बच्चे ऐसे करते हैं पहले वो पेड सीट सेलेक्ट नहीं करते हैं, लास्ट में बोलते हैं कि हमें पेड सीट दे दो तो उनको पेड सीट नहीं मिलती है. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है. और जब आप ऐसे फॉर्म वगैरह फिल करते हो तो उसमें अपना कोटा वगैरह क्राइटेरिया वगैरह सारा आपको सिलेक्ट करना पड़ता है. अगर आप अभी सिलेक्ट नहीं करोगे लास्ट में आप बोलोगे आई बिलोंग टू दिस कोटा, मेरे को एडमिशन दे दो, तो आपको एडमिशन नहीं मिलती. क्योंकि जब लास्ट में जो लिस्ट निकलती है उसमें प्रॉपर लिस्ट निकलती है कि पहले ये जर्नल की आती है, ये SFS है, ये OBC है, ये CST, तो सबका एक अलग अलग सेक्शन होता है उस लिस्ट में, उस PDF में. तो उसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपका कौन सा नंबर पे उस हिसाब से आपको एडमिशन्स मिलती हैं. तो ये जनरल हमारा प्रोसेस होता है. तभी जून एंड तक जो है वो यूनिवर्सिटी फॉर्म निकलने वाला है. यूनिवर्सिटी फॉर्म जनरली कॉलेजेस का इकट्ठा ही निकलता है तो आप उसमें दोनों कोई भी कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो अपना, उसमें कोई इशू नहीं होता है. तो जून एंड तक बोला गया है कि निकल जाएगा, नहीं भी निकला तो वो जुलाई तक तो निकल ही जाएगा. तो उसमें आपको फॉर्म फिल करना अच्छे से. उसके बाद जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होगा मैं आपको बता दूंगी. अभी के लिए आपको बस इतना करना है कि फॉर्म फिल करो. ठीक है, उसमें क्राइटेरिया अपनी जो भी है क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ अच्छे से फिल करो, अपनी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल करो. अगर पेड सीट लेनी है तो पेड सीट अभी से अप्लाई करो एंड थोड़ा अच्छी लोग के बैठ जाओ. अगर आपको मिल ही जाएगी आई होप सो आपको एडमिशन एंड इतनी ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं. और अदर स्टेट्स वाले अगर वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से अटेंड नहीं करते हैं ठीक है और बोलते हैं कि हमें एडमिशन चाहिए तो उनको जो एडमिशन वो मिलती है वो थ्रू मिलेगी पेड सीट ही. वो एलिजिबल नहीं होते नॉर्मल सीट के लिए. एंड जो पेड सीट होते हैं वेटनरी की वो क्वाइट 10 लाख समथिंग होती है फॉर मतलब होल ऑफ द डिग्री. ऐसा सीन होता है, मोर देन 10 लाख होती है, कुछ ऐसा सीन होता है. और ये जो होती है विदाउट हॉस्टल होती है. ठीक है, तो जो पेड सीट होती है वो एक्सपेंसिव होती है. अगर आप चाहते हो कि मैं फीस स्ट्रक्चर भी बना दूँ कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज का तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट आएगी उसके हिसाब से मैं वीडियोस जो है वो बनाती रहूँगी. सो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं तो लेट मी नो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स. लव यू क्यूटीज, बाय बाय.